बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में MCQs हमारे पास कंटिन्यू हैं और MCQs में इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के हवाले से कुछ MCQs हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और डेप्रिसिएशन एक बड़ा टॉपिक है। C सेक्शन में डेप्रिसिएशन के हवाले से पूछा जाता है और C सेक्शन जो हमारा बनता है वो डेप्रिसिएशन के सवालात के ऊपर ही बनता है। डेप्रिसिएशन के हवाले से हमने पहले भी सवालात के अंदर अच्छी खासी तफसील से डिस्कशन की है और अब यहाँ पर हम MCQs में भी उन्हीं तमाम चीज़ों को समअप करने जा रहे हैं। सबसे पहले बोलते हैं द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट टू इट्स यूजफुल लाइफ इज टर्म्ड एज, यानी कॉस्ट एलोकेशन किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर, कॉस्ट एलोकेशन किसी भी फिक्स एसेट के ऊपर वो दरअसल क्या कहलाती है उसकी यूजफुल लाइफ के साथ साथ एमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन, नन। डेफिनेटली ये जो टर्म है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, हम कॉस्ट एलोकेट करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बोलते हैं द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिक्स एसेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज नोन एज। कोई भी फिक्स एसेट आप खरीद कर लाएं तो उसकी एक लाइफ होती है। मिसाल के तौर पर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की एक लाइफ होती है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। 10 साल के बाद आप आज ही अंदाजा लगा लेते कैलकुलेशन करके कि 10 साल के बाद कितने का बिकेगा। वो यही बात कह रहा है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिक्स एसेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ के बाद जो बिकेगा वो क्या कहलाता है? कॉस्ट वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिशिएबल कॉस्ट और नन। डेफिनेटली सैल्वेज वैल्यू कहलाती है वो, या इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। नेक्स्ट बोलते हैं द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट प्लस सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, राइट? कि जिसमें आप सैल्वेज वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख रुपए का खरीदा और 10,000 उसकी सैल्वेज वैल्यू है, तो 1 लाख में 10,000 निकाल देंगे तो आपके पास 90,000 रुपए निकल कर आ जाएंगे डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है वी फाइंड आउट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बाय। अब बुक वैल्यू कैसे मालूम होगी? कॉस्ट प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, कॉस्ट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड में डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है? जो आपकी हर साल का जमा शुदा डेप्रिसिएशन है उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बोला जाता है। जैसे आपने 5 साल आपके सेट की लाइफ थी, 1 साल निकला 1,000, दूसरे साल निकला 2,000, 1,000, फिर तीसरे साल भी 1,000, चौथे साल भी, फिर 5वें साल भी। तो इस तरह 1 साल का 1,000 है और 5 साल का 5,000 है। ये जो 5,000 है दरअसल ही कहलाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 साल के अख्ताम पर। अगर कोई बोले आपसे कि 1 साल के अख्ताम पर कितना एक्यूमुलेटेड, तो 1,000 ही होगा डेफिनेटली। कोई बोले 3 साल के अख्ताम पर कितना, तो आप बोलेंगे 3 साल के अख्ताम पर 3,000 रुपए, राइट? आगे कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अनदर नेम ऑफ। मुख्तलिफ डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम डेप्रिसिएशन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कौन से मेथड का दूसरा नाम है? वर्किंग आवर्स मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस है, सम ऑफ द डिज मेथड है, नन। इसके अंदर उस मेथड का नाम ही नहीं है तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा नन। दरअसल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नन मौजूद है तो वो किसी भी ऑब्जेक्टिव में वो ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल ही ना हो सके। बिल्कुल हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जब हम यूज करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो किस पर कैलकुलेट होता है? दरअसल
बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, नन। डेफिनेटली वो बुक वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है, राइट। आगे चलते हैं। फिक्स एसेट अकाउंट ऑलवेज कीप्स, फिक्स एसेट का जो अकाउंट होता है वो हमेशा क्या रखता है? क्रेडिट बैलेंस होता है क्या उसमें? डेबिट बैलेंस होता है? जीरो बैलेंस होता है या नन? डेफिनेटली उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही होता है। भाई फिक्स एसेट आपका एसेट अकाउंट है ना, तो एसेट बाय नेचर डेबिट होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा उसमें। अच्छा, ये कैलकुलेशन है, जरा देख लेते हैं। ऑन जनवरी 1, 2019 शहबाज इंडस्ट्रीज परचेज इक्विपमेंट कॉस्ट ₹80,000 with salvage value 10,000, having useful life 5 years। अच्छा, वो कहते हैं कि शहबाज इंडस्ट्रीज ने इक्विपमेंट खरीदा 80,000 का, सैलवेज वैल्यू उसकी है 10,000 रुपए और उसकी लाइफ जो है वो 5 साल है। अब कहते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब उसने वाजे कर दिया। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है? हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट है आपके पास 80,000 की, माइनस आपके पास 10,000 का सैलवेज वैल्यू है और 5 साल की लाइफ है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 70,000 को डिवाइड कर दें 5 से, तो कहीं आपके पास आई थिंक सो इनमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा 5154, 14,000, राइट। 14,000 का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 14,000 रुपए की दरअसल स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो वो कॉस्ट स्ट्रेट लाइन के जरिए इसके डेप्रिसिएशन 1 साल का निकल के आता है 14,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, वो तमाम खर्चे जो फिक्स एसेट को इंप्रूव करने के लिए लगते हैं, ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट लाने के लिए। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास कंप्यूटर है, आप चाहते हैं कंप्यूटर आपका अपग्रेड हो जाए। आपने क्या करा? उसमें रैम बढ़वा ली, आपने क्या करा? उसके अंदर हार्ड डिस्क बढ़वा ली, आपने क्या करा कि उसके अंदर और जो भी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स थी वो करवा ली, विंडोज अपडेट करवा ली। अब ये जो सारा काम आपने किया, ये आप बार बार तो नहीं करेंगे, बार बार विंडोज इंस्टॉलेशन नहीं करवाएंगे, बार बार हार्ड डिस्क चेंज नहीं करवाएंगे, बार बार जो है रैम को नहीं बदलवाएंगे। एक बार होता है ये काम, यानी एक बार, या इसका मतलब एक दूसरा भी होता है कि एक तवील टाइम के बाद होता है, जब तक कि वो पार्ट ख़राब ना हो जाए, और ये आमतौर पर ज़्यादातर एक लंबे टाइम तक चलती है। तो हर वो खर्चा जो एक लंबे टाइम तक चलता हो या हम लंबे टाइम, ये तवील टाइम के बाद होता हो, उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। हर वो खर्चा जो एक अरसे के बाद किया जाए वो कहा जाता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो कहते हैं कि ये किस किस्म की कैटेगरी में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ ऑफ दिस नन। तो डेफिनेटली ये हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने फिक्स एसेट को इंप्रूव किया है यहाँ पर। अच्छा, नीचे देखें, वो कहते हैं पेमेंट ऑफ सैलरीज टू मशीन ऑपरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मशीन ऑपरेटर है कोई आपके पास, उसको सैलरी दे रहे हैं आप, कहते हैं कि ये किस खर्चे की एग्जाम्पल है? तो याद रख लें, हर वो खर्चा जो बार बार होता हो, एक खास टाइम बाद बार बार होता हो, जैसे हर महीने आपको किराया देना है, हर महीने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, हर महीने बिजली गैस वगैरह के बिल देने हैं आपने, बार बार होंगे, काम हो या ना हो। इसी तरह जो स्टाफ रखा हुआ उसको भी तनख्वाह हर महीने देते हैं, तो ये बार बार खर्चा हो रहा है। जो बार बार खर्चे होते हैं उनको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका ऑप्शन आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डेप्रिसिएशन के हवाले से, उनको हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया,
और इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स में हमने कोशिश की कि कुछ नई चीज़ें आपको हर ऑब्जेक्टिव में लर्न करवा दी जाएं, सिखा दी जाए। फिर भी बहुत सारे पोर्शंस हैं, लाजमन सी सेक्शन का पार्ट है ये, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप घर पे तैयारी करें इसकी, जो समझाया उसको समझने की कोशिश करें और मज़ीद MCQs देखें। समझ में ना आए तो आप हमसे रब्ता करें और कोई प्रॉब्लम आएगा इंशाल्लाह हम उसे क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।